Hello students, now we will start tenses. The first tense is simple present and this is present indefinite tense. Students, what is present indefinite tense? Present definite tense denotes an action that takes place at present. We use the present simple tense to talk about things in general. We are not concerned about now. That action is not going on now. Something happens all the time, or repeatedly something is true in general. Okay, something is true in general. ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसका कंटिन्यूअस से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल अलग हैं. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है? वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट नाउ. अभी क्या हो रहा है उससे रिलेटेड नहीं है. दिस इज अबाउट थिंग्स इन जनरल. कोई काम जनरल हो रहा है. सपोज यू आर अ स्टूडेंट, तो इसका मतलब यू गो टू स्कूल डेली. उसका वो अभी के बारे में नहीं है. आप कल भी जाते हो, आज भी जा रहे हो, कल भी जाओगे. वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. जैसे आपसे कोई पूछे आपके पापा क्या करते हैं, ही गोज टू ऑफिस, मीन ही इज वर्किंग समवेयर, ही वर्क्स देयर, सो ही इज डूइंग हिज जॉब. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? ये किसी एक्शन को बताता है जो रिपीटेडली होती है, अगेन एंड अगेन. वन एक्शन इज गोइंग ऑन अगेन एंड अगेन. कैसे? आई गो टू स्कूल डेली, मदर कुक्स टेस्टी फूड, अपने आप ही डेली हो गया. तो ये टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब जितने भी आप टेंसेस करोगे उसमें आपको सिर्फ दो चीजों का ज्ञान होना चाहिए. और एंड दोज टू थिंग्स आर, नंबर वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड नंबर टू इज वर्ब. ठीक है, वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब. जब आपको मैंने पहले ही वर्ब वाले लेसन में आपको वीडियो में ये बता दिया है कि हमें वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स है और वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी. तो इस टेंस में जैसे हम कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए. अब जो हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? जैसे आप जो मर्जी आप सेंटेंस बना लो, आपके हर सेंटेंस ऐसे बनेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, अदर वर्ड्स, व्हाटएवर इट इज, जो कुछ भी है. तो सब्जेक्ट, आपको किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. ये दो चीजें बदलते जाओ, टेंसेस अपने आप बदलते जाएंगे. तो यहां पर भी सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए कि भैया इसमें सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब क्या आता है. ठीक है, कि कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. तो और उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट हेल्पिंग वर्ब वी मस्ट नो अबाउट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो एफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है एफर्मेटिव में. इसका क्या मीनिंग हुआ कि जहां पर आप लिख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, तो सब्जेक्ट के बाद सीधे ही वर्ब में पहुंच जाओगे आप. तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, एफर्मेटिव सेंटेंस कौन से हैं? मैंने काइंड ऑफ सेंटेंसेस में पहले करवा दिया है. एफर्मेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस दैट मेक पॉजिटिव स्टेटमेंट. सिंपल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम रीडिंग अ बुक, मदर इज कुकिंग फूड, शी इज हेल्पिंग मी. दीज आर द एफर्मेटिव सेंटेंसेस. तो हेल्पिंग वर्ब एफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब? अब आप बोलेंगे, जब हम सेंटेंस बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो नेगेटिव बनाते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल. यहां पर क्या जरूरत पड़ गई कि हेल्पिंग वर्ब, यहां बोल रहे हो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, फिर यहां क्यों आ गई? बिकॉज नॉट इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. नेगेटिव तभी बनेगा जब नॉट लगेगा, और नॉट
कब लगेगा? जब हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद नॉट आ जाएगा। नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिन विद हेल्पिंग, तो वहां भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस तब तक नहीं बनेगा जब तक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज है, आइदर डू और डज। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कहां डू लगेगा, कहां डज लगाना है। फिर आ गया हमारे पास वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म एफर्मेटिव में क्या होगा? एफर्मेटिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ओके, जिसको आप बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब या फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस। बेस वर्ब के साथ, रूट वर्ब्स के साथ आप क्या लगाओगे? एस या ई एस लगा देंगे। कहां लगाएंगे? अभी मैं आपको बता देता हूं। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में आइदर फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म और एस ई एस आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब आप कोई सेंटेंस बना रहे हो तो एस और ई एस नहीं लगाना है। क्या करना है? सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि एस और ई एस यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, हाउ यू आर फॉर्मिंग नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव विद द हेल्प ऑफ डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अब ये आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यू आर जस्ट टू कीप इट इन माइंड दैट यू नीड टू नो, नंबर 1, व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब दैट इज टू बी यूज्ड, नंबर 2, फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज है, और फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, या एस और ई एस आ जाएगा। डू डज के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ठीक है, अभी हम इसकी फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस भी करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने ध्यान रखना है, मैंने क्या कहा? फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस और डू डज। अब देखिए, अब यहां देखिए, मैंने कहा आपको फर्स्ट फॉर्म, मैंने कहा आपको फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, मतलब ये आ गया गो और ये हो गया गोज। जैसे किसी सब्जेक्ट के साथ गो तो किसी के साथ गोज, पर किसके साथ? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ। प्लूरल नंबर मतलब बॉयज, गर्ल्स, मैन, पीपल। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल एंड थर्ड पर्सन प्लूरल एंड ऑल प्लूरल नंबर्स। इनके साथ क्या करेंगे? गो कर देंगे। फिर एस और एस कहां लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, और नेम आ गया कोई या सिंगुलर नंबर, जैसे बॉय, गर्ल, मैन, ठीक है, टीचर, ये आ गया सिंगुलर नंबर। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि जब आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस बना रहे हो, अब इसी के साथ हम एफर्मेटिव सेंटेंस को फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव, फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि इसी के हिसाब से बनाएंगे। कैसे? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये चीज आपको आनी चाहिए बस। ये फर्स्ट फॉर्म एंड एस और ई एस एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। आप कैसे सेंटेंस बनाओगे? जितने मर्जी बना लो, कुछ भी ले लो। आप ये ले लो, गो ले लो, ईट ले लो, रटना नहीं है, ठीक है, मेक ले लो, ड्रिंक ले लो, वेट फॉर ले लो। अब बनाते जाओ सेंटेंस। आई go to school daily, we go to school daily, you go to school daily, they go to school daily, boys go to school daily। हो गया सिंपल। I go to, we go to, you go to, they go to, boys go to school daily। eat ले लो, I eat an apple daily,
वी ईट एप्पल्स डेली, यू ईट एन एप्पल डेली, दे ईट एप्पल्स डेली, द बॉयज, द गर्ल्स, मैन ईट एप्पल्स डेली। तो ये सिंपल हो गया, ठीक है। फिर आप ही में आ जाइए। ही में क्या करेंगे, एस और ई एस वाला लगाएंगे। तो क्या करेंगे, ही गोज टू स्कूल डेली, शी गोज, इट आ गया, नेम आ गया किसी का, रोहित गोज टू, सिंगुलर नंबर आ गया, ठीक है, सिंगुलर में द बॉय या अ बॉय गोज, मेक्स अ नॉइस, ड्रिंक्स वाटर, ईट्स फूड, वेट्स फॉर मी, ही वेट्स फॉर मी, शी वेट्स फॉर मी, ठीक है, रवि वेट्स फॉर मी, सिंगुलर नंबर में आ गया द बॉय वेट्स फॉर मी। तो सिंपल सा है, आपने ये देखना है आई वी यू दे, और ये देखना है ही शी इट नेम सिंगुलर। इनके साथ जब आप बार बार यूज करोगे, ही गो, शी गोज, आई गो, यू गो, अपने आप ही ऑटोमेटिकली वही आपके दिमाग से निकलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है, वी आर यूजिंग डू एंड डज प्लस नॉट। तो किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा, वही यहां पर आ गया, डू और डज, ठीक है। डू और डज किसके साथ आया, डू आई के साथ आया। उन्हीं सेंटेंसेस को ले लो, आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली, वी डू नॉट गो टू स्कूल डेली, यू डू नॉट हेल्प मी डेली, दे डू नॉट मेक अ नॉइज, प्लूरल, द बॉयज डू नॉट प्ले इन द प्ले ग्राउंड। डज को यूज करो, ही डज नॉट हेल्प मी, शी डज नॉट मेक अ नॉइज, इट आ गया, नेम, जैसे हम इट किसके साथ लिखेंगे, जैसे आई हैव अ काउ, इट डज नॉट ईट ग्रास, ठीक है, पॉजिटिव में कर देंगे इट ईट्स ग्रास। फिर नेम आ गया, रवि डज नॉट हेल्प मी डेली, द गर्ल डज नॉट अटेंड हर क्लासेस। तो ये किसके साथ हो गया, डू नॉट प्लस डज नॉट, इनके साथ आ गया। तो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बने, नेगेटिव सेंटेंसेस को आपने कैसे फॉर्म किया, सब्जेक्ट आ गया प्लस डू और डज, दोनों में से एक यहां देख लो, एक बार करोगे, आई डू नॉट, यू डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, बॉयज डू नॉट, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, रवि डज नॉट, द बॉय डज नॉट, द गर्ल डज नॉट, द मैन डज नॉट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट आ गया, प्लस सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट या आगे कुछ भी आ सकता, कंप्लीमेंट, अदर वर्ड्स, वट एवर इट इज, फ्रेज और एनीथिंग, ओके। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बने, सब्जेक्ट ही डज नॉट। सेंटेंसेस बनाइए, जितने मर्जी आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई डू नॉट डू माई होमवर्क, वी डू नॉट डू आवर होमवर्क, यू डू नॉट हेल्प मी, दे डू नॉट मेक अ नॉइज, द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज। फिर यहां पर आ जाइए, ही डज नॉट ईट फूड, शी डज नॉट ईट फूड, इट डज नॉट ईट फूड, रवि डज नॉट ईट फूड, द बॉय डज नॉट ईट फूड। ये ऐसे बन गया, ठीक है। फिर जो आपका नेक्स्ट है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, वो भी ऐसे ही बनने हैं। क्या करनी है, इनकी पोजीशन को स्वैप कर लो। क्या किया हमने, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज प्लस वी हैव सब्जेक्ट, देन वी हैव दिस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। जैसे डू आई राइट अ स्टोरी, डू यू राइट अ स्टोरी, डू दे राइट अ स्टोरी, डू द बॉयज राइट अ स्टोरी। फिर आप आ जाओ सिंगुलर में, डज ही हेल्प द पुअर, डज शी हेल्प द पुअर, डज मदर कुक वेरी टेस्टी फूड, ओके, डज सीता सिंग अ सॉन्ग, डज सिंगुलर नंबर, डज अ बॉय वेट फॉर यू, डज अ बॉय अटेंड हिज क्लास। तो ये ऐसे आपके बन के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस।
अगर कोई नेगेटिव इंटेरोगेटिव आ जाता है, उसमें इंटेरोगेटिव भी है एंड नेगेटिव भी है, तो कुछ नहीं करना है, यहां जैसे आपने फिर नॉट लगा देना है, डजंट ही, ठीक है, डू ही नॉट, डू यू नॉट, सॉरी डू यू नॉट, डज ही नॉट, ऐसे आपके सेंटेंसेस बनते जाएंगे, ठीक है, डज ही नॉट, डू यू नॉट, ऐसे। और ये इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने की उतनी आवश्यकता नहीं, वो बन जाएगा क्योंकि उसमें सिर्फ नॉट लगाना, बाकी वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरह ही होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ आ गया स्टूडेंट्स। अब इसमें जो ज्यादा जरूरी चीज जो है वो क्या है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूजेस क्या है, क्योंकि हमें लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कहां यूज करते हैं, वेयर शुड वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि अगर हम कोई काम कंटिन्यू कर रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चलेगा, और परफेक्ट में जो काम इमीडिएट, अभी इमीडिएट पास्ट में फिनिश हुआ है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस हम कहां कहां यूज करते हैं, देखिए। नंबर 1, टू डिनोट यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ्स। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स वाले सेंटेंसेस होंगे दे विल ऑलवेज बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे? द सन राइज इन द ईस्ट। आपको पता है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आप क्या करेंगे, इसको राइज कर देंगे। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये सारे के सारे यूनिवर्सल या जनरल जो ट्रूथ होंगे वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करेंगे। उसके बाद है टू डिनोट हैबिचुअल फैक्ट और रूटीन। जितने भी आप प्रेजेंट रूटीन की बात करते हो और हैबिचुअल फैक्ट की बात करते हैं वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखते हो। जैसे आपकी क्या रूटीन है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू स्कूल डेली, ये आपकी रूटीन है। आई ब्रश माई टीथ in the morning, I help the poor, this is your routine. My father goes to his office, this is his routine. My mother cooks very tasty food, it is her routine, ठीक है। या habitual fact जैसे we I or we whatever it is, I write with my left hand, this is your habit, this is okay. So he smokes cigarettes, that is his habitual, okay. Or you can say I do not smoke, this is not my habit, okay. Do you smoke? Someone is asking about your habit. So to denote habitual fact, ये हमेशा ही present indefinite tense में ही होगा। फिर तीसरे बार है, जो तीसरा है वो customary fact। customary fact क्या है? The Hindus worship cow, we celebrate Diwali, the Muslims celebrate Eid, okay। तो ये सारे जो है कस्टमरी, जितने भी कस्टमरी फैक्ट हैं दे आर ऑल्सो डिपिक्टेड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वो हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगे, ठीक है। उसके बाद है टू एक्सप्रेस अ सिचुएशन और अ फैक्ट दैट इज परमानेंट। जैसे परमानेंट क्या है? आवर स्कूल फेसेस टू द ईस्ट, आगरा स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना। ये सारे जितने भी कस्टमरी फैक्ट हैं या जो हमारे फैक्ट्स आ जाते हैं, जो सिचुएशन है दैट इज परमानेंट में आ जाएगा। जैसे
आगरा, फेसेस टू द ईस्ट ऑफ वट एवर, रिवर वगैरह का कोई भी नाम ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारा आप इसमें, तो ये मेन चीजें ये याद रखनी है, टू डिनोट यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ्स, टू डिनोट हैबिचुअल फैक्ट और रूटीन, टू कस्टमरी फैक्ट। क्योंकि सपोज आपके घर कोई रात को आ गया, वो आपसे पूछता है बच्चों आप क्या करते हो, आपने बोला अंकल मैं स्कूल जाता हूं, आप उस टाइम तो नहीं जा रहे हो, लेकिन दैट इज योर रूटीन, यू आर अ स्टूडेंट एंड यू गो टू स्कूल डेली, सो यू विल से, आप ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, नो आई एम अ स्टूडेंट, आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है, आई गो टू स्कूल। तो ये आपने, फिर उसके बाद क्या है कि जो कमेंट्री है, जो रनिंग कमेंट्री है, आपने कभी क्रिकेट की कमेंट्री कभी रेडियो पर सुनो तो आप देखेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करते हैं। कैसे, सचिन हिट्स द बॉल गोज टुवर्ड्स द बाउंड्री लाइन बट द फील्डर पिक्स अप द बॉल एंड थ्रोज इट टू द विकेट कीपर। तो वो सारा एस और एस जितना भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने क्या देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेल्स अस अबाउट जनरल ट्रूथ्स, ठीक है। वो आज के बारे में, अभी के बारे में नहीं है, वो ऑल टाइम इन्वॉल्व है उसमें, प्रेजेंट भी हो सकता है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ में है, पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है, लेकिन एक रूटीन है, एक हैबिचुअल फैक्ट है, एक ट्रूथ है, वो सारा का सारा उसमें आएगा। या कई बार हम क्या बोलते हैं, टू एक्सप्रेस द फैक्ट दैट इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसी सच्चाई के बारे में बोल रहे हैं, वो जैसे आप बोलते हैं आवर स्कूल ओपन्स एट 9 AM, दिस इज फैक्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। तो वो आपने अब आपने क्या ध्यान में रखना है, जैसे आपको एग्जाम में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे आते हैं, जैसे पहले जब हम टेंस किया करते थे पुराने टाइम में, जब ट्रांसलेशन वाले सेंटेंसेस आते थे तो हम क्या करते थे, हम वो दूसरा मेथड ता है ती है, लेकिन अब इंग्लिश टू इंग्लिश आते हैं टेंसेस, तो आप कैसे करोगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई तो हिंट होगा, अगर हिंदी में ता है ती है तो इंग्लिश में क्या हिंट है। तो बच्चों आपको इंग्लिश में देखो ये शब्द मोस्टली वहां पर दिया होगा, डेली, एवरीडे, यूजुअली, ठीक है, ऑफन, जनरली, ठीक है, फिर वंस इन अ वीक, ठीक है, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, ठीक है, उसके बाद सेल्डम। ये ऐसा कोई ना कोई आपको हिंट दिया होगा जहां पर आप, या हिंट ऐसा दिया होगा या फिर क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे सेंटेंसेस होंगे। जैसे अब एग्जाम में देखो ये चीजें आपने देखनी है, डेली, यूजुअली। अब आप क्या करोगे, अब आप पेपर में आपको कैसे आएगा, नंबर 1 शी यूजुअली स्टे एट होम ऑन संडेज। देखो उसकी रूटीन बता रहा है। अब आपको कैसे पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बिकॉज यूजुअली, जैसे आपने यूजुअली देखा, आपने क्या किया, शी यूजुअली स्टेज एट होम ऑन संडेज, या आई गो टू टेम्पल डेली। अब डेली आ गया तो यहां पर गो ही रहने दो, अगर शी होता, मदर होता, तो हम क्या करते, शी गोज टू टेम्पल डेली, मदर गोज टू टेम्पल डेली। तो आपको हिंट दिया हुआ है, या एग्जाम में क्या होगा, आपको सेंटेंस ऐसा दिया होगा, आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, ये जनरल ट्रूथ है। कैसे है जनरल ट्रूथ, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज जनरल ट्रूथ, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो बड़े आराम से कर सकते हो। या कई, जैसे किसी की हैबिट पूछे हैं, जैसे आपने लिखा है, देखो
इज यू स्मोक तो हो नहीं सकता है, आर यू स्मोक भी नहीं हो सकता है, हैव यू स्मोक भी नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है, डैश यू स्मोक, मतलब ही इज आस्किंग यू इज इट योर हैबिट टू स्मोक, डू यू स्मोक, आपने क्या दिया, I dash not smoke, it is not my habit to smoke, so I do not smoke, my father does not smoke। तो ये क्या हुआ, ये आपका इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंसेस आप बड़े आराम से बना लोगे कि आपने एक बात याद रखनी है कि एफर्मेटिव में देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एस और ईएस विद रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज डू एंड डज प्लस नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और कैसे पहचान लगेगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो आप या तो हैबिट की बात करेगा, या कस्टम की बात करेगा, या वो जनरल ट्रूथ की बात करेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेगा, ठीक है। या कई बार क्या होता है कि नरेशन, सम पास्ट स्टोरीज आर नरेटेड इन प्रेजेंट, जैसे कोई कहानी हम सुनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ड्यूरिंग एग्जाइल सीता सिट्स इनसाइड हर कॉटेज, रावणा कम्स आउटसाइड, आस्क्स फॉर आर्म्स एंड सीता कम्स आउट एंड ही किडनैप्स हर इन पुष्पक विमान, ठीक है। तो वो जितनी भी स्टोरी आप सुना रहे हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको नरेट करोगे। तो फिर से मैं आपको रिकैप्चर कराता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट नाउ के साथ, अभी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये जनरल ट्रूथ की बात करता है, हैबिट की बात करता है, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता है। और किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दिस tense, and in affirmative sentences you just use first form of the verb and s or es, and in negative do and does जो उसकी helping verb हो जाएगी। I hope you enjoyed this tense. Thank you.